प्रभु यीशु को महिमा मिले। इस घड़ी में आपके बीच में एक बहुमूल्य टॉपिक से लेकर प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर वक्त दिया है। इस वक्त को मैं महसूस करते हुए प्रभु यीशु को मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार इन दिनों में मैं जो है परमेश्वर के महिमा के लिए यूट्यूब चैनल में संदेश को अपलोड करते आ रहा हूँ। ज़रूर जो है मेरे संदेश को सुनकर आप लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ आपके जो है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और जो है प्रार्थना में अब ज़्यादा समय बिताते हैं, आराधना में ज़्यादा मन लगाते हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। और जो है मेरे संदेश को सुनकर आप लाभ भी उठाते होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद भी देता हूँ। आइए आज के बीच में एक टॉपिक को मैं आपके बीच में जो प्रचार करना चाहता हूँ, एक टॉपिक से महान सेवक कौन है करके एक संदेश को आपके बीच में पेस्ट करने के लिए मैं आया हूँ। महान सेवक कौन है? जरूर पूरे दुनिया में हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर 1 जो क्या बोलते हैं धर्म के लोग जो है क्रिश्चियन लोग हैं। मसीहत लोग जो है बहुत सारे लोग चारों दिशा में हम लोग देखते हैं। बहुत सारे चर्च है, बहुत सारे जो प्राचीन हैं, बहुत सारे जो प्रचारक लोग जो है खड़े हुए हैं आज के दिन में। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। जरूर इस टॉपिक से मैं 3 बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। नंबर 1 अर्पणता, दूसरा त्यागता, तीसरा जो है नम्रता। 3 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जिसके पास जो है ये तीनों बात जो है पाया जाता है वो व्यक्ति को बारे में मैं कह सकता हूँ वचन के आधार से महान सेवक है। बहुत सारे सेवक लोगों को आज के दिन में हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में आते हैं, कथा में जो लाखों लाख करोड़ रुपया जो है इकट्ठा करके करोड़पति बन गए हैं, और इसके अलावा जो जमीन वगैरह खरीद के अपने नाम में जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं। ऐसी बातों को हम लोग दुनिया भर के हम लोग देखते हैं। ऐसा बहुत सारे जो पास्टर बोल सकते हैं या परमेश्वर के सेवक भी बोल सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग जो है आज के दिन में खड़े हो गए हैं। अफ्रीका में देखेंगे तो उसके लिए बोलना आवश्यकता नहीं है, सीधा लोग जो है कहेंगे परमेश्वर ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया है। मैं उसके बीच में हम अंदर जाना नहीं चाहता हूँ। 3 बात को मैं कहना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1 पॉइंट को मैं आपके बीच में रख कर वचन के आधार से मैं ले जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय 18 पद से लेकर मैं आपके बीच में 19 तक मैं पढ़ना जा रहा हूँ। गलील की झील के किनारे फेरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु को महिमा मिले। सबसे पहला पॉइंट है महान सेवक कौन है करके इस संदेश के आधार से सबसे पहला पॉइंट अर्पणता की जीवन। यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए, सेवा के लिए जो पतरस को बुलाया था। यहाँ पे देखते हैं पतरस का जीवन को हम लोग सबसे पहला जानना जरूरी है। पतरस जो है एक मछुए थे, उनके पिताजी एक मछुए थे, उनके परिवार लोग समेत जो है मछली पकड़ने वाले एक मछुए के परिवार थे। उनके पास जो जाली थे और उनके पास जो नाव भी था। तो ऐसा जो है काम करने वाला एक व्यक्ति, जब मसीह यीशु ने अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए पतरस को सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, तब जो पतरस ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को मानकर, सुनकर, ग्रहण करके, उनके अधीनता में होकर तुरंत जो है अपने हरे कामों को छोड़ के, जाली को और जो नावों को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के, मछलियों को, अच्छे मछलियों को, मोटे मछलियों को छोड़ के पतरस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, महान सेवक कैसे बन सकता है? केवल दिखावट से नहीं, बड़े बड़े गाड़ी जो रखे हैं उनको देखकर नहीं, और पैसा को जो खता में रखे हैं उसको देकर नहीं। सबसे पहला
देखना है अर्पणता के जीवन। जिसके पास जो है परमेश्वर को बुलाहट को पहचान कर, परमेश्वर को वाणी को सुनकर जो कोई व्यक्ति अपने हरेक कामों को छोड़ के, अपने समाज के लोगों को छोड़ के, अपने जो जितने जो है निज भूमि है, अपने सारे संपत्ति को छोड़कर जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है अर्पणता के साथ उनके सेवकाई में अपने हाथ रखते हैं, वो व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है वो महान सेवक है। पतरस हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। जो है देखते हैं यहाँ पे वो अपने हर एक चीजों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे यानी सेवकाई में अपने हाथ रखा। तो इसलिए आज के दिन में हम लोग जानना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। सबसे पहला जो है अर्पणता की जीवन होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के विचार ऐसा है, कुछ जो सेवक लोगों के विचार ऐसा है, हम सेवा भी करूं, पैसा को भी इकट्ठा करके खाता में भी मैं भर जाऊं, क्योंकि परिवार को जो बाल बच्चों को शादी कराने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हम जो है सरकार का काम नौकरी भी करूं, और जो इसके अलावा जो अन्य काम में भी हम करके पैसा भी इकट्ठा करूं, साथ ही साथ जो है मैं यीशु मसीह का सेवा भी करूं। ऐसा सेवक लोग भी आज के दिन में बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरे लोगों थोड़ा जानना जरूरी है, आप लोग करिए ना करिए आपकी इच्छा है, हम उसके बारे में जो उसके अंदर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन महान सेवक कौन है, इस संदेश के आधार से यदि हम बात करें, मालूम होना चाहिए सबसे पहला किसके अंदर अर्पणता की जीवन है। अपने आप को शून्य करके, अपने सारे संपत्ति को छोड़ के, अपने सारे वैभव को छोड़ के जो कोई व्यक्ति मसीह यीशु के पीछे जो है जाते हैं, यानी सेवा करने के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति ही जो है महान सेवक का जो है स्थान में आ जाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, मैं पढ़ना जा रहा हूं, निकालिएगा मेरे साथ। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 12वां पद से लेकर 11वां पद से लेकर 12वां पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो। मैं दिन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। प्रिय भाई बहनों, दूसरा पॉइंट है इस वचन के अनुसार त्यागता की जीवन। सेवकाई में जो है अर्पणता के साथ आने के बाद जरूर परमेश्वर भोजन देता है, वस्त्र देता है, आशीष करता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेवकाई में आने के बाद समाज के लोगों के समस्याओं को सामना करना, और जो है कभी कभी भोजन भी नहीं मिल सकता होगा, और जो है सुंदर कपड़ा भी कभी कभी नहीं मिलता होगा, और जो मकान वगैरह नहीं बना सकते हैं, किराया डेरा में भी रह सकते हैं। ऐसी बातों आते समय भी जो कई व्यक्ति जो है प्रभु के लिए जो त्याग के साथ जो है जो कई व्यक्ति सेवा करते हैं, वो महान सेवक के जो स्थान में आ जाते हैं। यहाँ पे पौलुस के बारे में हम लोग देखते हैं, वो दिन होना भी जानता है और बढ़ना भी जानता है। भूखे में, प्यासे में और बढ़ने में, घटने में, हर जो दशाओं में भी परमेश्वर के लिए रहने के लिए अपने आप को जो अर्पण किया है। जो कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं वो महान सेवक का स्थान में आ जाते हैं। यहां पे देखते हैं पौलुस का जीवन के द्वारा हम लोग इस बातों को हम लोग समझ सकते हैं। जब इनके पास जो भोजन मिला, प्रभु धन्यवाद। जब इनको जो है भोजन नहीं मिला, हाँ प्रभु जी आपको धन्यवाद, क्योंकि यहां पे देखते वो कह रहा है उसी में संतुष्ट करो। हर एक दशाओं में भी परमेश्वर के पीछे पीछे हो लेकर प्रभु के लिए सेवा करके संतोष के साथ रहा, तृप्त होना सीखा है। जो कोई व्यक्ति जो सेवक ऐसा करते हैं वो जो है महान सेवक के स्थान में आ जाते हैं। आज के दिन में बहुत सारा ऐसा सेवक है, वो लोग बड़े बड़े गाड़ी में आएंगे तबे जो है बाहर जाएंगे, जो कोट वगैरह बड़े बड़े वस्त्र पहनेंगे तबे जो है बाहर जाएंगे, और प्रभु के लिए कष्ट उठाना
उन लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता है, और परमेश्वर के लिए अच्छा से जो त्याग कर सेवा करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा सेवक लोग भी दुनिया भर में मिलता है। प्रभु यीशु को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, महान सेवक के बारे में यदि देखा जाए, आते हैं जो त्यागता की जीवन, पौलुस की नाई, जो कि व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको कहा जाता है महान सेवक। तीसरा पॉइंट है हम्बलनेस, यानी नम्रता की जीवन। नम्र होना चाहिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 20वां अध्याय, उसमें 26 पद से लेकर 27 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सीधा सीधी में जो है एक शब्द कह रहा हूं। यदि अच्छा सेवक बनना चाहते हैं तो, यदि प्रधान बनना चाहते हैं तो, यानी जो है सेवा में जो महान सेवक बनना चाहते हैं तो एक नम्रता की स्वभाव होना चाहिए। यहां पे देखते हैं, वह तुम्हारा दास बने, वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक का मतलब चर्च में बहुत सारे काम होती है, सब चर्च को साफ भी कराना पड़ता है ना। जो सीख वाला झाड़ू को उठा के चर्च को साफ कराना है, और जो धोने के लिए बहुत सारी चीज होती है, उसमें से धोने के लिए मन होना चाहिए। जो महान सेवक बनना चाहते हैं, नम्रता की स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर को महिमा मिले। दिन होकर सेवा करने के लिए स्वभाव होना चाहिए। दिन होना सीखना है। जिसके पास एक खूबी है, दिन होकर सेवा करना। बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, किसी वस्तु को अपनी उंगली से उठाने के लिए मन नहीं लगता है। कुर्सी को एक जगह से उठा के दूसरे कुर्सी पर जो है उठाने के लिए मन नहीं लगता है। चर्च में किसी काम में जो हाथ रखना मन नहीं लगता है, क्योंकि उन लोग के पास जो है नम्र और दीनता का स्वभाव नहीं है। तीसरा पॉइंट, खास पॉइंट है दीनता। दीनता और नम्रता के साथ आता है। नम्र स्वभाव होना चाहिए और दीनता की स्वभाव भी होना चाहिए। जिसके पास ये स्वभाव साथ पाया जाता है, दीनता के साथ सेवा करने वाले लोग, उन लोगों के पास घमंड की बातें नहीं रहता है। वो व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ बतलाती है, महान सेवक है। आपके बीच में एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ। उन दोनों को गवाह के रूप में आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूँ। उन लोगों का अर्पणता के जीवन को आप समझ सकते हैं, त्यागता के जीवन को समझ सकते हैं, और दीनता का जीवन, दिन का स्वभाव भी उन लोग के अंदर पाया जाता है। कभी कभी एलिया को जो भोजन के लिए इंतजार करना पड़ा, कव्वा के लिए इंतजार करना पड़ा, और उन लोग का रूप को देखेंगे तो एक साधारण वस्त्र, रोम का वस्त्र पहनते हुए, है ना, साधारण रूप को दिखाए, और जो है वो लोग जो साधारण रूप दिखाकर दीनता की जीवन बिताए। आज के दिन में जो बड़े बड़े ऐसा सेवक बोला जाता है, दुनिया की दृष्टि के नज़र में यदि देखेंगे तो बड़े बड़ी गाड़ी में आएंगे तबे जो है वो बहुत बड़ा सेवक बोलते हैं। कोट ऐसा वगैरह कपड़ा में पहन के जो आएंगे तो प्रचार करने के लिए आएंगे तो तबे बोलते हैं ये बहुत बड़ा सेवक है। ऐसा नहीं। पवित्र शास्त्र आत्मिक बातों में यदि देखा जाए, 3 बात खास बात होना चाहिए: अर्पणता की जीवन, त्यागता की जीवन, दीनता यानी जो है नम्रता के साथ जो है जीवन। जिसके पास जो है ऐसा खूबी यानी ऐसा स्वभाव पाया जाता है, वो व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, पवित्र शास्त्र बाइबल महान सेवक बोला जाता है। आज के दिन में निर्णय ले लीजिए, यदि प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं तो ये 3 बात आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला अर्पणता की जीवन, त्यागता की जीवन, दीनता की स्वभाव यानी जीवन होना चाहिए। 3 बातें जिसके अंदर पाया जाता है, वो व्यक्ति को हम कह सकते हैं महान सेवक है।
बाकी और एक पॉइंटों को मैं बहुत पॉइंटों को मैं रख सकता हूँ, समय नहीं है। प्रभु यीशु को महिमा मिले। इस तीनों बातों में मन लगाकर सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि महान परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारे सेवकाई में और मिलते रहने पाए। जरूर मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप लोग लाभ उठाते होंगे। आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये संदेश जो है एक प्रकार की जो जागृति का कारण बनता होगा। लगातार मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर की सेवकाई को और जो है विस्तार के रूप में हम लोग सीमा को बढ़ाएंगे, ताकि परमेश्वर का राज और उनके आगमन जल्दी से जल्दी इस धरती में आने पाए। सबको जय मसीह की संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। आमीन।